sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Shekhar sir. Thank you. এত সুন্দর warm welcome করার জন্য thank you very much. So good morning everybody. Good morning. আমার voice clear আছে? मेरा voice clear है? आपको सुनाई दे रहा है ना सबको? Yes. Okay, thank you. Good morning, Professor. Good morning, Vishwarup sir, and good morning all the leaders, all the senior leaders, and good morning to all the participants. So आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया कि आज का टॉपिक क्या है? एक बहुत बढ़िया टॉपिक है जो हम लोगों के लिए सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये फ्यूचर क्या है। हम लोग जिस बिजनेस में ज्वाइन कर चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम लोग तो ज्वाइन कर चुके हैं, वेस्टिज में हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन इसका फ्यूचर क्या है? आने वाले दिन में इस बिजनेस में क्या होने वाला है? देखिए, किसी भी काम को आप करिए, कुछ भी काम करिए, आप नौकरी करिए, बिजनेस करिए, कोई स्टूडेंट है, कुछ भी, कोई भी इंडस्ट्री में आप काम करिए, कोई भी इंडस्ट्री में करिए, तो उसका फ्यूचर जानना बहुत जरूरी होता है कि हम लोग जिस जगह पे जा रहे हैं वहां पे उसका फ्यूचर क्या है, तब ना जाके हम लोग का फ्यूचर सिक्योर होगा। तो इसके लिए हम लोग का फ्यूचर जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। तो आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में जानेंगे कि अभी 2021 चल रहा है, 2025 तक, 2030 तक ये इंडस्ट्री कहां जाने वाली है और आप कहां पहुंचने वाले हो, ये भी हम लोग पता करेंगे कि हम लोग, ये इंडस्ट्री कहां पहुंचेगी और हम लोग कहां पहुंचेंगे, ये भी हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो पूरा डिटेल्स में डिस्कशन होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में मैं कुछ डेटा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो डेटा जानना भी बहुत जरूरी है। तो डेटा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, थोड़ा मुझे रेस्पॉन्स करिएगा। मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, एक प्रेजेंटेशन दिखा के आप लोगों को पूरा बताऊंगा कि इंडस्ट्री क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। चलिए स्क्रीन को देखते हैं। এসে গেছে না স্যার? ওকে, थैंक यू। सो फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग या फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, कुछ भी आप बोलिए, कोई भी ये बोल सकते हैं। फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उससे पहले हम लोग थोड़ा दूसरा कुछ चीज हम लोग को जानना चाहिए कि हम लोगों का मार्केट में, हम लोग जो काम कर रहे हैं, या इंडिया ले लो या पूरे वर्ल्ड में ले लो, मार्केट में लगभग 4 तरीके के इनकम होते हैं। इनकम करने के रास्ते जो है ना, हम लोग जो इनकम करते हैं मार्केट में, हम लोग कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, उसका 4 तरीका होता है। मार्केट में 4 वेज ऑफ पीपल मार्केट में अवेलेबल है, जो अलग अलग प्रोफेशन के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। सही है कि नहीं? तो वहां पे क्या होता है, जिसको बोला जाता है ESBI, इसको बोला जाता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होगा, जिसको बोला जाता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। तो उसमें क्या होता है, ESBI हम लोगों के मार्केट में, ये इंडिया ले लो या पूरे वर्ल्ड में ले लो, वहां पे क्या होता है, 4 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया जा सकता है। कैसे डिवाइड करेंगे? एज अ प्रोफेशन के जरिए हम लोग डिवाइड करें। हम लोग जो काम करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई छोटा मोटा दुकान चला रहा है, कुछ भी कर रहा है वो, तो उसके बिहाफ पे हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट कैटेगरी आता है आपका एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में क्या होता है, हम लोग कोई नौकरी करते हैं, या गवर्नमेंट जॉब होता है या प्राइवेट जॉब होता है, कुछ भी हो सकता है, वो एम्प्लॉय होता है, ई फॉर एम्प्लॉय होता है। उसके बाद क्या आता है, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस और आई फॉर इन्वेस्टर। जितना भी प्रोफेशन है दुनिया में, जितने भी प्रोफेशन है, इन 4 कैटेगरी के अंदर आ जाता है। दुनिया में कोई भी कैटेगरी आप ले लो, दुनिया का कोई भी प्रोफेशन ले लो, उन 4 इंच प्रोफेशन के अंदर वो हर एक कैटेगरी में आ जाता है। अभी इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड में जो कैटेगरी है ना, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ध्यान से सुनिएगा। लेफ्ट साइड में जो कैटेगरी है जिसमें एम्प्लॉय है और सेल्फ एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉय मतलब जो नौकरी करता है, सेल्फ एम्प्लॉय में कौन से आते हैं, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसका खुद का कोई कंपनी नहीं है, वो खुद अकेले दम पे बिजनेस करे, वो कोई कंपनी नहीं चला रहे, लेकिन खुद के दम पे काम करते हैं, जिसको बोला जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड। बिजनेसमैन मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाटा हो सकते हैं, बिरला हो सकता है, अंबानी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और लास्ट में आता है आपका इन्वेस्टर, जो लोग काम नहीं करते, जिसका जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनके लिए पैसा काम करता है,
वो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो, मान लो लाखों करोड़ों रुपया आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो पैसा अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, वहां से और भी पैसा आप बना सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अभी लेफ्ट साइड में जो कैटेगरी है, जिसको बोला जाता है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, दुनिया का 95% इंसान इस कैटेगरी के अंदर आता है। लेफ्ट साइड में आपका जो कैटेगरी है, जिसको बोला जाता है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, उसमें 95% कैटेगरी आ जाता है। और राइट साइड में जो कैटेगरी है, जिसमें बिजनेस और इन्वेस्टर आते हैं, बिजनेस पर्सन और इन्वेस्टर आता है, वहां पे 5% कैटेगरी का इंसान होते हैं। लेफ्ट साइड में जो है, वहां पे 95% पॉपुलेशन है, दुनिया का 95% पॉपुलेशन लेफ्ट साइड कैटेगरी में आता है। और राइट साइड में जो है, वहां पे सिर्फ 5% पॉपुलेशन है। लेकिन सबसे बड़ा कोइंसिडेंट ये है, लेफ्ट साइड में जो कैटेगरी है ना, उनके पास सिर्फ दुनिया का 5% एसेट्स है, 5% पैसा है। और राइट साइड में जो कैटेगरी है ना, इन लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। लेफ्ट साइड में जो कैटेगरी है, जहां पे 95% लोग हैं, वहां पे उन लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है। और राइट साइड में जो कैटेगरी है ना, वहां पे सिर्फ 5% पीपल है, लेकिन उनके पास दुनिया का 95% पैसा है। ये क्यों है? क्योंकि ये जो दो कैटेगरी है ना, यहाँ पे दोनों के काम के तरीके में कुछ डिफरेंट है। लेफ्ट साइड में जो बंदा है ना, वो इंडिविजुअल एफर्ट में काम करता है, अकेले मेहनत करता है। इंडिविजुअल, ये टीम में काम नहीं करता, वो इंडिविजुअल अकेला मेहनत करता है। जो इंसान नौकरी कर रहा है, वो अकेला कर रहा है। वहां पे एक टाइम होता है, 8 घंटा 10 घंटा वो ड्यूटी करता है, उसके हिसाब से उसको पैसा मिलता है। तो इंडिविजुअल काम करता है, कोई बड़ा काम वो नहीं करता, इसीलिए उसका इनकम बहुत लिमिटेड होता है। वो कभी भी अनलिमिटेड इनकम नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो एक्टिव इनकम करता है। एक्टिव इनकम मतलब वो काम करेगा, उसको पैसा मिलेगा, काम करना बंद, पैसा आना बंद। मान लो आप नौकरी कर रहे हो, आप ऑफिस में जा रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, वहां पे ड्यूटी आपका फिक्स रहता है। ऑफिस में जाओगे, जॉब करोगे तो पैसा आएगा, ऑफिस में जाओगे तो सैलरी मिलेगा। कल से अगर ऑफिस जाना छोड़ दिया तो पैसा नहीं आएगा आपके पास। इसको बोला जाता है एक्टिव इनकम, जहां पे आपका फिजिकल प्रेजेंस बहुत जरूरी होता है। और राइट साइड में जो कैटेगरी है, वहां पे इंडिविजुअल एफर्ट नहीं होता, वहां पे टीम वर्क होता है। ये लोग टीम वर्क में काम करते हैं और टीम वर्क में बिलीव करते हैं कि एक साथ मिलके काम करेंगे, एक साथ मिलके काम करेंगे, वहां पे टीम वर्क होता है। इसके कारण अनलिमिटेड इनकम आता है, अनलिमिटेड। लेफ्ट साइड में आपका लिमिटेड इनकम होता है और राइट साइड में आपका अनलिमिटेड इनकम आता है। और सबसे बड़ा जो चीज है, ये लोग पैसिव इनकम करते हैं। पैसिव इनकम मतलब एक टाइम के बाद, पहले तो ये भी एक्टिव इनकम करते हैं, शुरू शुरू में ये भी एक्टिव इनकम नहीं होते, लेकिन एक टाइम के बाद ना, धीरे 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 जैसे एक टाइम हो जाता है, उसके बाद इनका एक बहुत बड़ा टीम बढ़ता है, बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है, जहां पे वो काम करे या ना करे, उनको पैसिव इनकम कंटिन्यूअस बेसिस में मिलता रहता है। फिजिकल प्रेजेंस उसकी जरूरत नहीं होती, वो काम करे या ना करे, ऑटोमेटिक पैसा आता रहता है। तो अगर हम लोग अभी सब, आप जितने भी लोग यहाँ पे लगभग ट्रेनिंग में हैं, हम लोग सब अभी 95% कैटेगरी में हैं। तो अगर आपको जिंदगी में सपना पूरा करना है, बड़ा बिजनेस करना है, बड़े सपने को, और जिंदगी में अपने फैमिली को हर एक खुशियां देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अनलिमिटेड इनकम करना पड़ेगा। तो अनलिमिटेड इनकम अगर आपको करना है, तो आपके लिए बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हम लोग कर नहीं सकते, उसका पैसा हम लोग के पास है नहीं। अगर आपके बाप दादा के पास लाखों करोड़ों रुपया ऑलरेडी है, वो लोग अगर छोड़ के लिए गए हैं आपके लिए, तो वो लोग, वो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केट से, उसका जो रिटर्न आएगा, उसका जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो उससे आप बहुत बड़ा पैसा खड़ा कर सकते हो। लेकिन वो हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से है ना, तो मिडिल क्लास फैमिली में तो हमारे पास पैसा नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचता है? हम लोगों को बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वो 5% कैटेगरी में आना चाहते हैं। हम लोग अभी सब 95% में है, लेकिन क्या करना है? हम लोग 5% कैटेगरी में आना चाहते हैं। इसीलिए तो हमने वेस्टी ज्वाइन किया ना, कि हम लोगों को 95 से 5% कैटेगरी में आना है। तो 5% कैटेगरी के आने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को बिजनेस करना पड़ेगा। सही है। अब बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को? हम लोग बिजनेस क्यों नहीं करते? ज्यादातर लोग, अगर पैसा बिजनेस में ज्यादा है, तो हम लोग बिजनेस क्यों नहीं करते? कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। अब बिजनेस में इतना पैसा होता क्यों है, वो भी आपको मतलब जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों इतना पैसा आता है? सबसे बड़ा जो चीज है, बिजनेस में पैसा इतना ज्यादा आता है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है, वो है टाइम मल्टीप्लिकेशन सिस्टम। टाइम मल्टीप्लिकेशन सिस्टम के कारण बिजनेस में सबसे बड़ा पैसा आता है। अभी आप सिंपल दो चार्ट देख रहे हो, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। लेफ्ट साइड में अगर आप देखो,
मान लो कोई बंदा नौकरी कर रहा है, एक कंपनी है जहां पे मान लो आप नौकरी कर रहे हो, कोई भी आप ले लो, XYZ कोई भी आप एक इंसान हो, आप नौकरी कर रहे हो, वहां पे क्या करना पड़ता है आपको? दिन में 8 घंटा कम से कम ड्यूटी करना पड़ता है। 8 घंटा आप जाते हो ऑफिस में, कहीं पे 8 घंटा होता है, कहीं पे 10 घंटा होता है, कहीं पे 12 घंटा होता है, तो मैं 8 घंटा पकड़ के चलता हूँ। 8 घंटा ड्यूटी आप कर रहे हो, तो 8 घंटा अगर आप ड्यूटी करते हो, मान लो हफ्ते में आपको 5 दिन ड्यूटी करना पड़ता है। सैटरडे संडे मान लो आपका छुट्टी रहता है, बहुत सारे कंपनी में सैटरडे छुट्टी नहीं होता, संडे सिर्फ छुट्टी होता है, लेकिन बहुत सारे IT कंपनी भी है जहां पे आपको सैटरडे संडे भी छुट्टी मिलता है। तो मैं 5 डे पकड़ के चलता हूँ, मंडे टू फ्राइडे आपको मान लो ड्यूटी करना होता है और सैटरडे संडे आपका छुट्टी रहता है। तो 8 घंटा आप ड्यूटी करते हो, दिन हफ्ते के 5 दिन आपको ड्यूटी करना है। तो अगर हफ्ते के 5 दिन आप ड्यूटी करते हो, पूरे साल का अगर आप कैलकुलेट करो तो 50 हफ्ता आपको ड्यूटी करना पड़ता है। पूरे साल में कितना हफ्ता होता है? 52 वीक्स होता है पूरे साल में। तो वहां पे 50 वीक्स आप ड्यूटी करते हो, 2 हफ्ता आपको छुट्टी मिलता है। साल का अगर घंटे का हिसाब करो आप, तो 2000 घंटा आप एक साल में मेहनत करते हो। एक साल में आप टोटल 2000 घंटा मेहनत करते हो। ध्यान से सुनिएगा, पूरा कैलकुलेशन नोट डाउन करिएगा, ये डेटा लिखना बहुत जरूरी है। आपको तब जाके क्लियर होगा कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्यों है। पहले आपको समझना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग क्यों करेंगे, वो समझना बहुत जरूरी है। तो 2000 घंटा लगभग एक इंसान, एक आम इंसान दिन पूरे जिंदगी में, पूरे साल में 2000 घंटा मेहनत करता है। तो 2000 घंटा अगर मेहनत किया एक इंसान, लगभग 40 साल का उसका वर्किंग पीरियड रहता है। लगभग मान लो 20 साल तक वो पढ़ाई करता है, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, वो किसी नौकरी में ज्वाइन कर लिया, 60 साल के बाद वो रिटायर होता है। 60 इयर्स में वो रिटायर होता है। तो 20 साल से लेकर 60 साल तक, ये जो 40 इयर्स का स्पैन होता है ना, ये 40 इयर्स वो मेहनत करता है अपनी जिंदगी में। अगर एक साल में 2000 घंटा एक इंसान मेहनत करता है, तो 40 साल में कितना होगा? 2000 इंटू 40, मतलब 80,000 आवर्स। 80,000 आवर्स एक इंसान पूरी जिंदगी में मेहनत करता है। 2000 घंटा एक साल में करता है, इंटू 40, मतलब 80,000 आवर्स एक इंसान पूरी जिंदगी में मेहनत करता है। अब मान लो किसी का सैलरी है 1 लाख रुपया, मान लो, ज्यादातर जनरली वो होता नहीं है 1 लाख सैलरी, बहुत हाई पोस्ट का सैलरी होता है। फिर भी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई इंसान महीने का 1 लाख रुपया सैलरी उसको मिल रहा है। अब 1 लाख सैलरी अगर उसको मिलेगा, उसका घंटे का अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो घंटे का इनकम आता है सिर्फ 600 रुपया। 600 रुपया वो घंटे का इनकम करता है। तो पूरी जिंदगी का अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो उसके पूरे जिंदगी का इनकम आता है लगभग 4 करोड़ 80 लाख। पूरी जिंदगी में उसका इनकम होता है 4 करोड़ 80 लाख रुपया एक इंसान का, पूरी जिंदगी में। अगर उसको 1 लाख का सैलरी मिले तो, अगर उसको हर महीना 1 लाख सैलरी मिल रहा है तभी जाके ये पॉसिबल है। वो जनरली जो होता नहीं है। अगर ये आप 50,000 पकड़ो तो ये 2 करोड़, 4 करोड़ वाला ये 2 करोड़ में आ जाएगा। अगर आप 10,000 पकड़ो तो ये 48 लाख में आ जाएगा। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 1 लाख पकड़ के चलता हूं। तो एक आम इंसान अगर मान लो नौकरी करता है, वो पूरी जिंदगी में 4 करोड़ 80 लाख रुपया कमाता है 1 लाख महीने के हिसाब से। अब ये हो गया तो एक आम इंसान जो नौकरी करता है, खुद के दम पे इंडिविजुअल एफर्ट कर रहा है, उस हिसाब से इनका इनकम आ रहा है। राइट साइड में जो है वो एक बहुत बड़ा कंपनी है। ये क्या कर रहा है? ये कंपनी का जो मालिक है, मालिक के नीचे लगभग ऐसे ही जैसे आप एक एम्प्लॉय हो, आप नौकरी करते हो, अब मान लो आप ही का कंपनी है, आप मान लो जिस नौकरी में अभी जॉब कर रहे हो, आप ही का कंपनी का जो मालिक है, वहां पे मान लो आपके तरह 10,000 एम्प्लॉय है। जैसे आप एक एम्प्लॉय हो, ऐसे 10,000 लोग वहां पे काम करते हैं। तो 10,000 लोग अगर आप ही की तरह 8 घंटा करके दिन में मेहनत करे, तो 80,000 घंटा एक दिन में काम होता है सर। आप जैसे दिन में 8 घंटा काम करते हो, 8 घंटे का पैसा आपको मिलता है। कंपनी का जो मालिक है उसके नीचे 10,000 लोग काम कर रहे हैं। 10,000 लोग अगर 8 घंटा करके मेहनत करे तो 80,000 घंटा होता है। जहां पे एक इंसान पूरी जिंदगी में 80,000 घंटा इनकम कर रहा था, यहां पे एक कंपनी का मालिक दिन का इनकम कर रहा है 80,000 घंटा। वो पूरी जिंदगी में पैसा कितने घंटे का कमा रहा है? 80,000 घंटे का पैसा कमा रहा है। लेकिन एक कंपनी का मालिक दिन का 80,000 घंटा कमा रहा है। तो वहां पे भी एक एम्प्लॉय से अगर उसको 600 रुपया इनकम आ रहा है, 600 रुपया प्रॉफिट आ रहा है, तो एक कंपनी का मालिक दिन का 4 करोड़ 80 लाख रुपया इनकम कर सकता है। सोच के देखिए सर, एक कंपनी का मालिक
दिन का 4,80,00,000 रुपया कमा सकता है अगर उसके नीचे 10,000 लोग हो। तो एक नॉर्मल इंसान पूरी जिंदगी में जितना कमाता है ना, पूरी लाइफ में जितना कमा रहा है, वो एक कंपनी का मालिक वो एक दिन में कमा सकता है। सेम अमाउंट है, वो एक पूरी जिंदगी में कमा रहा है, ये एक दिन में कमा रहा है। क्यों? ये डिफरेंस क्यों हो रहा है, ये समझना जरूरी है। ये डिफरेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके नीचे लगभग 10,000 एम्प्लॉय है, 10,000 लोगों का टाइम उसको मिल रहा है, जिसको बोला जाता है टाइम मल्टीप्लिकेशन सिस्टम। वो 10,000 लोगों का टाइम से इनकम कर रहा है, वो खुद मेहनत नहीं कर रहा है। उसके नीचे एक टीम है, उसके नीचे एक नेटवर्क है, जो नेटवर्क वो पैसा कमा के उसको दे रही है। तो अगर आपको भी ऐसा ही करना है तो आपको इस तरह से एक कंपनी खोलना पड़ेगा। आप अगर आपको टाइम मल्टीप्लिकेशन तो समझ में आ गया, मैं आपको समझा दिया कि कैसे टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर आपको भी ऐसा प्रॉफिट चाहिए, ऐसा बेनिफिट चाहिए, तो ऐसा बड़ा एक कंपनी आपको खोलना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी है जहां पे लोग नौकरी करते हैं, तो आपको भी ऐसा खोलना पड़ेगा। लेकिन आम इंसान के लिए इतना बड़ा कंपनी खोलना पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? उसका कुछ कारण है जिस कारण से हम लोग बिजनेस नहीं करते। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है हमारे लाइफ में, इसीलिए हम लोग कर नहीं पाते। क्यों कर नहीं पाते? क्योंकि बिजनेस करने के लिए बहुत सारा चीज चाहिए होता है। पहला तो आपको एक टाइम देना पड़ता है, पूरे सुबह से लेकर रात तक एक फिक्स टाइम देना पड़ेगा आपको। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट। हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जिस कारण से मिडिल क्लास का फैमिली का इंसान पीछे हट जाता है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये दूसरा चीज लगता है। तीसरा है नॉलेज लगेगा आपको। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, कंपनी खोलना चाहते हो, उसका नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए ना। अगर नॉलेज नहीं होगा तो कैसे बिजनेस करोगे? अब जहां पे पैसा लगेगा वहां पे तो रिस्क भी होगा कि पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा डूब भी सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो यहाँ पे रिस्क भी रहेगा। ज्यादातर इंसान वो रिस्क ले नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारे इंसान लाखों रुपया देके, करोड़ों रुपया लेके, क्योंकि वो लोन लेके मान लो बिजनेस तो कर, वो तो घाटे में चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे इंसान है, तो बहुत सारे लोग इसीलिए ये रिस्क ले नहीं पाते। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है। और आपको एक ऑफिस भी चाहिए होगा, या आप दुकान खोल रहे हो तो दुकान चाहिए, या कोई बड़ा ऑफिस आपके पास होना चाहिए। और अगर लास्ट में आप बिजनेस करते हो तो उसके ऊपर आपका लाइबिलिटी होगा, स्टाफ को सैलरी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक का खर्चा होगा, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो लाइबिलिटी के अंदर आ जाता है। तो इतना सारा झंझट एक बिजनेस के लिए होता है। आप कोई भी बिजनेस करने जाओ, कोई बड़ा बिजनेस करने जाओ, तो इतना सारा झंझट होता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, नॉलेज लगता है, रिस्क होता है। इसीलिए एक आम इंसान क्या बोलता है कि भाई मुझे नौकरी वोकरी नहीं करना, मुझे कहीं पे एक जॉब लग जाए, एक छोटा मोटा नौकरी मिल जाए, महीने का सैलरी आ जाए, फिक्स सैलरी, काम करूंगा, पैसा आएगा, बस। उससे ज्यादा वो सोच ही नहीं पाता। लेकिन अगर आप सोच के देखो, अगर यहाँ पे टाइम का कोई बाउंडेशन ना हो, अगर बिजनेस के रिक्वायरमेंट में टाइम का कोई बाउंडेशन हो, इन्वेस्टमेंट करना ना पड़े, एक पैसा इन्वेस्टमेंट ना लगे, और नॉलेज आपके पास नहीं है, नो प्रॉब्लम। जो इंसान एक्सपर्ट है वो अगर आपको नॉलेज प्रोवाइड करे, कोई गाइड करने वाला हो, कोई नॉलेज देने वाला हो, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट ना हो तो रिस्क भी नहीं रहेगा। अगर आप एक पैसा लगा नहीं रहे हो तो रिस्क भी नहीं है। कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ऑफिस नहीं चाहिए, कोई दुकान नहीं खोलना है। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपका कोई लाइबिलिटी भी नहीं है। तो ऐसा अगर कोई बिजनेस करने का मौका मिले तो वो बिजनेस करना चाहिए या नहीं चाहिए? आप सोच के देखिए। बिजनेस में अगर ऐसा कोई मौका मिले जहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, रिस्क नहीं होगा, नॉलेज देने वाला हम लोगों के साथ रहेगा, 24 घंटा एक्सपर्ट कोई होगा कि कैसे वो गाइड करे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, कंटिन्यूअसली हम लोगों को गाइड करे, तो कैसा रहेगा? तो हम लोग वो बिजनेस करेंगे ना। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? ये मार्केट में होता है? ऐसा तो नहीं होता है। बिजनेस में हम लोग तो बचपन से देखते हुए आए कि ऐसे तो बिजनेस होता नहीं है। हम लोग तो बचपन से हम लोग को सिखाया गया कि बड़ा बिजनेस करना है तो बड़ा पैसा लगेगा, उसका नॉलेज भी लगता है, ऑफिस खोलना पड़ता है, दुकान खोलना पड़ता है, लाइब्रेरी होता है, बहुत रिस्क भी होता है। ऐसे ही तो हम लोग बचपन से सुनते हुए आए हैं ना। तो इसीलिए हम लोग बिजनेस नहीं करते। लेकिन ये 2021 है सर, जमाना अभी बदल चुका है। वो जमाना गया जहां पे पैसा लगा के बिजनेस करना होता है, अभी वो जमाना नहीं है। अभी डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है। डिजिटल सिस्टम में हम लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट रिस्क, विदाउट लाइबिलिटी हम लोग बिजनेस कर सकते। कैसे करेंगे, किस बिजनेस को करेंगे? उसी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपको पूछा जाए तो वो बिजनेस क्या होगा, क्या बिजनेस आप कर सकते हो जहां पे पैसा नहीं लगेगा, जहां पे आपका कोई रिस्क नहीं होगा, जहां पे कोई लाइबिलिटी नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई ऑफिस खोलना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है? तो उसका आंसर क्या होगा? वन एंड ओनली आंसर होगा या तो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। एक ही आंसर है।
अब ये डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग शब्द जो है ना, बहुत सारे लोगों को मालूम है। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का जो शब्द होता है ना, बहुत सारे लोगों को पता है, और सबसे बड़ा चीज है इसमें से नेगेटिव वाइब्स आता है। लोग जब सुनते हैं डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क मार्केटिंग, नहीं 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 नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ से क्या होता है ना, पीछे हट जाता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग सुनने के बाद बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉपर नॉलेज उसके पास नहीं है। तो आज मैं वही नॉलेज आपको दूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है और उसका फ्यूचर क्या है। डायरेक्ट सेलिंग एग्जैक्टली क्या होता है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, उसका फ्यूचर क्या है। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में मान लो मार्केट में बहुत सारे कंपनी, मैं कंपनी का नाम आपको थोड़ा एग्जांपल में अगर बता दूं, मान लो हम लोग जो साबुन यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, पेस्ट यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, कोई भी, लक्स साबुन हो गया, लाइफ बॉय हो गया, डेटॉल हो गया, कोलगेट का पेस्ट हो गया, सनसिल्क हो गया, कुछ भी कंपनी आप ले लो, कोई भी कंपनी मार्केट में जो हम लोग प्रोडक्ट दिन में यूज करते हैं, हमारे घर में यूज करते हैं, ये कंपनी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रही है। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है, कोई ना कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाने के बाद वो क्या करती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से वो एडवर्टाइजमेंट करती है। कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी हो गया, शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, विराट कोहली हो गया, इन लोगों से एडवर्टाइजमेंट करती है। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद क्या होता है, टीवी में वो एड दिखाया जाता है, पेपर में वो एड दिखाया जाता है, बैनर लगता है, होर्डिंग लगता है, पोस्टर लगता है, जहां से हम लोगों को, आम इंसान को पता चलता है कि मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट है। सही है कि नहीं? तो वहां से पता चलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नियरेस्ट जो दुकान होता है, नियरेस्ट जो किराने का दुकान होता है, हम लोग वहां से जाके वो सामान खरीद के लेके आते हैं। अब जब हम दुकान में जाते हैं, वो दुकान में सामान पहुंचाता कौन है? कंपनी का मालिक आके पहुंचाता है। आप मान लो जो कोलगेट का पेस्ट यूज करते थे, वेस्टीज में आने से पहले, आप वेस्टीज के ज्वाइन करने से पहले अगर मान लो कोलगेट का पेस्ट यूज करते, आप लक्स का साबुन यूज करते, या लाइफ बॉय साबुन यूज करते, फॉर्चून का तेल यूज करते, कुछ भी आप यूज करते थे, तो वो मालिक क्या वहां पे प्रोडक्ट पहुंचाता था? नहीं। वो मालिक क्या करता है, मालिक प्रोडक्ट देता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट देता है सीएनएफ एजेंट को, सीएनएफ एजेंट देता है सुपर स्टॉकिस्ट को, स्टॉकिस्ट देता है होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को। तो आप और कंपनी का मालिक, ये दोनों के बीच में ना दो, लगभग 5 इंसान है। आप और कंपनी का मालिक, ये 2 इंसान के बीच में लगभग 5 इंसान है, जिसके हाथों से ये प्रोडक्ट घूम के मार्केट पे आपके दुकान में आके पहुंचता है। अभी मान लो कोई प्रोडक्ट हम लोग मार्केट से खरीद रहे हैं 100 रुपए में, कोई भी प्रोडक्ट XYZ कुछ भी प्रोडक्ट हो, हम लोग 100 रुपए में खरीद रहे हैं, किसी भी कंपनी का वो प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन उसका जो एक्चुअल प्राइस होता है ना, वो 30 से 40 रुपया होता है। हम लोग खरीद रहे हैं 100 रुपये में, लेकिन उसका एक्चुअल जो प्राइस है वो होता है 30 से 40 रुपया। अब हम लोग खरीद रहे हैं 100 रुपया में, तो आपके मन में सवाल आया होगा कि ये बीच का पैसा जाता कहाँ है? ये जो 60 to 70% पैसा है वो कहाँ जाता है? ये जो पैसा है ना, ये बीच वाला जो आप देख रहे हो, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ एजेंट, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, इनके जेब में जाता है। और एक सबसे बड़ा जो पैसा है वो जाता है शाहरुख खान, सलमान खान, विराट कोहली, इनके जेब में। क्यों? क्योंकि करोड़ों रुपया इनको दिया जाता है इसीलिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो वो पैसा उनके जेब में जाता है। पैसा आता कहां से? आपने सोचा कि कभी ये पैसा आता कहां से? ये पैसा हमारा और आपके जेब से लिया जाता है सर। हमारे और आपके जेब से ये पैसा निकलता है, जो पैसा उनके जेब में जाता है। हम लोग मेहनत करते हैं दिन रात, खून पसीना बहा के पैसा कमाते हैं, वो पैसा उनके जेब में चला जाता है, जहां से वो लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, उनका घर हो रहा है, उनका गाड़ी हो रहा है, वो लोग फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल वो लोग मेंटेन कर रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोग तो कस्टमर है, हम लोग का कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम सदियों से चलता हुआ आ रहा है। ये जो सिस्टम मैं बता रहा हूं आपको, ये लगभग की बहुत वर्षों से चलता हुआ आ रहा है। अभी मार्केट में आप लोगों ने ये सब ऐड भी देखा होगा, टीवी में आप देखते होंगे बहुत सारे ऐड। शाहरुख खान को आपने देखा होगा फेयर एंड लवली का ऐड करते हुए, अजय देवगन को देखा होगा पान मसाला का ऐड करते हुए, अमिताभ बच्चन को देखे होंगे डिटर्जेंट पाउडर का ऐड करते हुए, अक्षय कुमार जैसा हीरो वो टॉयलेट क्लीनर का ऐड करता है सर, हार्पिक का ऐड करता है, हार्पिक टॉयलेट क्लीनर का। अब ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता, इनका मेन प्रोफेशन क्या है सर? मेन प्रोफेशन है एक्टिंग, जहां से करोड़ों रुपया इनको मिलता है। लेकिन फिर भी ये प्रोडक्ट के पब्लिसिटी करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से करोड़ों रुपया इनको आता है। जो जितना पैसा उनका मेन प्रोफेशन से आता है ना, उसका डबल, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना पैसा उनको यहाँ से मिलता है। ये मार्केट इतना बड़ा है, इसका पैसा उनके जेब में जाता है, जिसका लाइफस्टाइल वो लोग मेंटेन करते हैं। और एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी से मिलाता हूं आपको, विराट कोहली। इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, इंडियन टीम का कैप्टन है। इनका भी ऐड आपने
देखा होगा चिप्स का एड, विक्स का एड, बूस्ट का एड। इसका एक रिपोर्ट है, पिछले साल लास्ट ईयर इनका इनकम था लगभग 140 करोड़ रुपया। लास्ट ईयर का विराट कोहली का इनकम था 140 करोड़, जिसमें से इनका मेन प्रोफेशन क्या है सर? क्रिकेट खेलना, वो एक क्रिकेटर है। तो क्रिकेट से ये पैसा कमाया सिर्फ 19 करोड़, क्रिकेट से ये पैसा कमा रहा है सिर्फ 19 करोड़, लेकिन प्रोडक्ट का पब्लिसिटी करते ये पैसा कमा रहा है 121 करोड़। टोटल इनकम है 140 करोड़, वहां से सिर्फ 19 करोड़ आया है क्रिकेट मैच खेल के, और 121 करोड़ आया है प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट से। सोच के देखिए, ये 121 करोड़ पैसा किसका है सर? 121 करोड़ रुपया किसका है? हमारा और आपका है ना, हमारे और आपके जेब से इनके जेब में गया है। यही ट्रेडिशनल सिस्टम में होता है। और ये पैसा अगर आपको मिले तो कैसा रहेगा? सोच के देखिए, यही पैसा अगर आपको दिया जाए कैसा रहेगा? डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में, वेस्टिज सिस्टम में यही होता है सर। ये जो 21 करोड़ रुपया, 121 करोड़ रुपया विराट कोहली के अकाउंट में गया है, वो पैसा आपके जेब में आ सकता है सर। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के इसी को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, जहां पे बीच वाला कोई नहीं रहता। कैसे होगा सर? डायरेक्ट सेलिंग में होता कैसे है? कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, डायरेक्ट कस्टमर को देती है। कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, डायरेक्ट कस्टमर को दे रही है, ना तो बीच में कोई रिटेलर, होलसेलर, सीएनए कोई भी है, ना तो कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट होता है। शाहरुख खान, सलमान खान, विराट कोहली कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। तो डायरेक्ट कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, डायरेक्ट कस्टमर को दे रही है। ये बीच का जो पैसा है ना, 60 to 70% पैसा जो शाहरुख खान, सलमान खान के पॉकेट में जा रहा था, विराट कोहली के पॉकेट में जा रहा था, वो पैसा अब आपके जेब में आएगा। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का सिंपल फंडा है सर। तो वही पैसा आपके जेब में आएगा, जहां से आप लाखों करोड़ रुपया कमा सकते हो, अपने खुद के फैमिली को एक बहुत बढ़िया जिंदगी दे सकते हो, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, आपका जितना सपना है वो सब आप पूरा कर सकते हो, ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम से। अब ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये क्या नया है? इसके बारे में भी पता करना है ना। चलिए पता करते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नया नहीं है सर, ये 100 साल पुराना इंडस्ट्री है। 100 साल से ये इंडस्ट्री चल रहा है। यूएसए में स्टार्ट हुआ था 1920 में, 1920 से लेके ये इंडस्ट्री चल रही है। अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, वहां से लेके अब लगभग 101 साल इसको हो गया इंडस्ट्री। इंडिया में ये इंडस्ट्री 25 साल काम कर रहा है। वर्ल्ड लेवल पे तो 100 साल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, इंडिया में ये इंडस्ट्री 25 साल काम कर रहा है। इसका जो अगर ग्लोबल रिपोर्ट अगर आप देखो ना, ग्लोबल रिपोर्ट में क्या मिलता है आपको समझ में नहीं आएगा आपको। ये 2017 का रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 4 साल पुराना रिपोर्ट है, मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट अभी तक आया नहीं, इसीलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। ये 2017 का रिपोर्ट है। 2017 में ग्लोबल जो सेल हुआ था, मैं वेस्टिज की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, पूरा इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। 2017 में जो सेल हुआ था, $189 बिलियन का सेल हुआ था। $189 बिलियन सेल हुआ था पूरे वर्ल्ड में। जैसे मान लो अभी वेस्टिज से आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कोई 1000 का सामान खरीद रहा है, कोई 2000 का, कोई 3000 का, कोई 4000 का, कोई 60 पीवी 100 पीवी कंसिस्टेंसी कर रहा है, उसको टोटल करो, दुनिया में जितने कंपनी है उसका टोटल करो, वो फिगर आता है $189 बिलियन। आप कैलकुलेटर करके देख लेना इंडियन करेंसी में कितना होता है। $189 बिलियन मतलब इंडियन करेंसी में कितना आता है, आप कैलकुलेट करके देख लेना। जिनमें से लगभग 116 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मेरे तरह आप लोग भी जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपके और मेरे तरह लगभग 116 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं सर। आपकी और मेरी तरह 116 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड लेवल में बात कर रहा हूं। 116 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं। सोच के देखिए कितना बड़ा इंडस्ट्री है ये, सोच के देखिए आप। ये जो मार्केट आपको दिखा ना, अभी से लगभग $1.5 ट्रिलियन, पिछले 10 साल में लगभग 10 से 12 साल के अंदर $1.5 ट्रिलियन का सेल ऑलरेडी हो चुका है। अभी तक 2021 मैं आपको बता रहा हूं, 1.5 ट्रिलियन का सेल ऑलरेडी हो चुका है, और जिसमें से $600 बिलियन एज अ कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जैसे मान लो हम लोग काम करते हैं ना, हर 10 तारीख को हमारे जेब में पैसा आता है, 10 तारीख को हमारे अकाउंट में पैसा आता है, वेस्टिज से जो जितना बिजनेस करता है उस हिसाब से पैसा आता है, तो वो फिगर है सर $600 बिलियन। अभी तक ये इंडस्ट्री $600 बिलियन कमीशन बांट चुकी है। आप कैलकुलेट करके देख लेना $600 बिलियन कितना होता है, तब पता चलेगा आपको।
कितना बड़ा इंडस्ट्री है, हम लोग कितने बड़े इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कितने बड़े इंडस्ट्री में हम लोग आ चुके हैं, ये आपको पता ही नहीं है। $600 बिलियन एज अ कमीशन आपको ऑलरेडी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट, पूरा इंडस्ट्री ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं सर? बड़ा बड़ा बिजनेस, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री, उसमें कितना होता है आप सोच के देखिए। प्रोफेशनल फुटबॉल, आप लोगों को मालूम होगा, फुटबॉल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। ये पूरे वर्ल्ड लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया की नहीं। जिसका जो इंडस्ट्री है उसका फिगर है $9.58 बिलियन। प्रोफेशनल जो फुटबॉल इंडस्ट्री है ना, उसका जो टोटल टर्नओवर होता है $9.58 बिलियन। म्यूजिक इंडस्ट्री, हम लोग जो गाना सुनते हैं, वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, बंगाली का गाना हो, कुछ भी हो, उसका टर्नओवर होता है लगभग, वो इंडस्ट्री का वैल्यूएशन होता है $15 बिलियन म्यूजिक इंडस्ट्री का। मूवी इंडस्ट्री, हम लोग मूवी देखते हैं, बंगाली में देखते हैं, हिंदी में देखते हैं, बॉलीवुड में देखते हैं, हॉलीवुड में देखते हैं, उसका जो वैल्यूएशन है वो है $88 बिलियन मूवी इंडस्ट्री। वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री, हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं, मोबाइल में खेलते हैं, कंप्यूटर में खेलते हैं, वो वीडियो गेम जो इंडस्ट्री है वो है $76 बिलियन। खाना खाते हैं हम लोग नेचुरल फूड, उसका जो इंडस्ट्री है वो है $90 बिलियन। और सबको पीछे छोड़ते हुए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आज के डेट में $178 बिलियन है सर। इसका जो वैल्यूएशन है ना, $178 बिलियन। सोच के देखिए कितना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री को ये पीछे छोड़ चुकी है। कितने बड़े इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं सर। $178 बिलियन का इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। अब इंडिया की बात करते हैं, अभी तो पूरा वर्ल्ड लेवल में बात कर लिया, अब इंडिया का इसमें क्या फ्यूचर है इसमें बात करते हैं। आपने दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, एक है फिकी, दूसरा होता है केपीएमजी। फिकी क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया। तो वो होता है फिकी। फिकी होता है इंडिया गवर्नमेंट का एक बॉडी, और केपीएमजी है दुनिया का जितना टॉप 5 ऑडिट कंपनी है ना, उसमें केपीएमजी आता है। ये बड़े बड़े कंपनी को ऑडिट करते हैं। केपीएमजी आप गूगल में सर्च करोगे, केपीएमजी आपको मिल जाएगा। तो केपीएमजी बड़े बड़े कंपनी को ऑडिट करते हैं, और फिकी आपका इंडियन गवर्नमेंट का एक बॉडी है। तो इन दोनों ने मिलके एक रिपोर्ट सबमिट किया है इंडिया गवर्नमेंट को। क्या रिपोर्ट सबमिट किया है कि अभी ये 2021 चल रहा है, 2025 में ये इंडस्ट्री $645 बिलियन का होने वाला है। मतलब 64,500 करोड़, 64,000 करोड़ का इंडस्ट्री होने वाला है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं ना, वो 64,500 करोड़ का इंडस्ट्री होने वाला है 2025 में। आप करो या ना करो। ये कौन बोल रहा है सर? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो एक आम इंसान हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये कौन बोल रही है? फिकी और केपीएमजी का रिपोर्ट दिया हुआ है इंडिया गवर्नमेंट को, जहां पे स्ट्रेट पे बोला जाता है कि 64,500 करोड़, 65,000 ही हम लोग पकड़ लेते हैं, राउंड फिगर में हम लोग 65,000 ले देते हैं। 65,000 करोड़ का इंडस्ट्री होने वाला है 2025 में, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप सोच के देखिए कितने बड़े इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री 2025 में कहां जाने वाली है, आप सोच के देखिए, एक बार अंदाजा करिए। पूरे वर्ल्ड का अगर आप रिपोर्ट देखो, पूरे वर्ल्ड में जितने टॉप 10 कंट्री है ना, उसका नाम देखो, पॉपुलेशन कितना है और टर्नओवर कितना है। क्यों ये दिखा रहा हूं वो भी जानना जरूरी है। एक बार रिपोर्ट को देख लेते हैं। यूएसए सबसे ऊपर आता है। यूएसए टर्नओवर के हिसाब से उसका पॉपुलेशन कितना है? सिर्फ 32 करोड़। 32 करोड़, जहां पे इंडिया का पॉपुलेशन है लगभग 140 करोड़, उसका 1/3 है। इंडिया का 1/3 भी नहीं, 1/4 पॉपुलेशन है यूएसए का, लेकिन उसका टर्नओवर है 2,12,000 करोड़ सर। चाइना 140 करोड़, 1,77,000 करोड़। जापान सिर्फ 12 करोड़, 1,16,000 करोड़ का टर्नओवर होता है। कोरिया सिर्फ 5 करोड़, 5 करोड़। कलकत्ता का पॉपुलेशन इससे ज्यादा है सर। कोरिया जब पूरा कंट्री है ना, उसका पॉपुलेशन, कलकत्ता का पॉपुलेशन उससे ज्यादा है। सोच के देखिए। सॉरी, कलकत्ता नहीं, वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन इससे ज्यादा है। वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन है लगभग 9 से 10 करोड़। तो कोरिया आपका 5 करोड़ पॉपुलेशन है, 94,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। ऐसे करते करते आप नीचे आओगे, इंडिया का नाम सबसे नीचे आता है, 132 करोड़ का। ये रिपोर्ट एक्चुअली कुछ दिन पहले का रिपोर्ट है, जब 132 करोड़ पॉपुलेशन होता था। 132 करोड़ पॉपुलेशन में सिर्फ 7,800 करोड़, सिर्फ 7,800 करोड़। उससे थोड़ा ऊपर देखिए आप, मलेशिया है जिसका पॉपुलेशन है 3 करोड़। कोलकाता का पॉपुलेशन 3 करोड़ ही है सर, 3 से 4 करोड़ कोलकाता का पॉपुलेशन है। तो कोलकाता जैसा एक कंट्री है जिसको मलेशिया बोला जाता है, मलेशिया में 30,000 का टर्नओवर होता है।
उससे लगभग 4-5 गुना। सोच के देखिए। लेकिन हम लोग इंडिया इतना बड़ा पॉपुलेशन लेके क्या कर रहे हैं सर? सिर्फ 7,800 करोड़। क्यों पता है? इंडिया में बहुत सारे महाज्ञानी लोग होते हैं। नहीं नहीं, ये सब मत कर, फालतू चीज है, बेकार चीज है, ये सब करके कोई फायदा नहीं होगा, टाइम बर्बाद होगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे बहुत ज्ञानी लोग मिलते हैं हमारे इंडिया में, इसीलिए इंडिया का ऐसा हालत हो पड़ा है सर। लेकिन इंडिया के पास जितना पॉपुलेशन है ना, आज इंडिया सबसे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन वही सबसे नीचे है। इंडिया सबसे नीचे आ रहा है। लेकिन सोचने की जरूरत नहीं है सर, इंडिया इज अ स्लीपिंग जायंट। इंडिया इज अ स्लीपिंग जायंट। 2025 में ये फिगर 65,000 करोड़ का होने वाला है। आप भी इस रेवोल्यूशन में शामिल होइए सर। आप इस रेवोल्यूशन का ऑलरेडी हिस्सा बन चुके हैं। 65,000 करोड़ का इंडस्ट्री होने वाला है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप सोच के देखिए कितना बड़ा इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। ये मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं आपको 2019 का, ये 2017 का मैंने दिखाया। अभी 2019 में ये इंडस्ट्री इंडिया में 2.47 बिलियन डॉलर का ऑलरेडी बन चुकी है और वर्ल्ड लेवल पे 15th पोजीशन पे आ चुकी है। वर्ल्ड में 15th पोजीशन पे है इंडिया। टोटल टर्नओवर के हिसाब से 15th पोजीशन में आ चुकी है और 2.47 बिलियन डॉलर, इसको अगर इंडियन करेंसी में आप बनाओ तो लगभग ये 16 से 17,000 करोड़ के आसपास होगा। जो 7,800 मैंने दिखाया ना 2017 में, वो रिपोर्ट अभी लगभग 17-18,000 हो चुका है। 17-18,000 करोड़ के आसपास ये इंडस्ट्री अभी इंडिया, टोटल इंडिया से इंडस्ट्री में टर्नओवर होता है और पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये 15 पोजीशन पे आ चुकी है। मान लो कितना बड़ा इंडस्ट्री ये ग्रो कर रही है। तो 2025 में 2030 में कहां जाएगी आप सोच के देख लो, एक बार सोच के देखिए। 2020 और 25 अभी जो ये पीरियड चल रहा है ना, ये 25 के अंदर ये इंडस्ट्री 10 टाइम्स ग्रो करेगी। 10 टाइम्स अभी जो इंडस्ट्री चल रही है ना, 10 टाइम्स ग्रो करेगी 2025 के। ये 2020 से 2025 का जो पीरियड है, यहाँ पे ये इंडस्ट्री 10 टाइम्स ग्रो करेगी। 10 टाइम्स। ये शायद बहुत सारे लोगों को मतलब पढ़ना नहीं आएगा क्योंकि बंगाली में है, जो हिंदी वाले है शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये एक्चुअली बंगाली में लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 के अंदर ये गोल्डन पीरियड बोला जाता है। मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, ये इंडस्ट्री 2025 में इसको मतलब क्या बोलते हैं, गोल्डन पीरियड बोला जाएगा, जहां पे 40 to 45% पीपल इस इंडस्ट्री में काम करेंगे। अभी कितने काम कर रहे हैं? सिर्फ 5%। सिर्फ 5% लोग हैं पूरे इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मैं वेस्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। पूरे इंडस्ट्री में 5% लोग हैं जो डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन 2025 के अंदर ना पूरे हिंदुस्तान का 40 to 45% पीपल डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे, एज अ कैरियर इसको लेंगे। वो दिन आने वाला है 2025 के अंदर, वही दिन होगा सर। और एक बड़ा रिपोर्ट देखते हैं, और एक बड़ा रिपोर्ट, इसमें आप 2030 तक हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे। देखिए 2018-19 में क्या था, 18-19 2018 2019 का जो पीरियड था ना, उसमें वर्ल्ड वाइड 200 बिलियन डॉलर का सेल हुआ था। 2018-19 में वर्ल्ड वाइड 200 बिलियन डॉलर का सेल हुआ था, जिसमें से इंडिया में हुआ था सिर्फ 2 बिलियन डॉलर, 2 बिलियन डॉलर। 200 बिलियन डॉलर पूरा वर्ल्ड में हुआ था, उसका 1%, सिर्फ 1% इंडिया में हुआ था, 2 बिलियन डॉलर। अब 2030 में यही फिगर 35 to 14 बिलियन डॉलर होने वाला है। 2030, अभी ये 2021 चल रहा है, 9 साल बाद ये इंडस्ट्री 35 to 40 बिलियन डॉलर होने वाला है। आप कैलकुलेट करके देख लेना 40 बिलियन डॉलर कितना होता है, कैलकुलेटर में करके देख लो या गूगल करके देख लो। 40 बिलियन डॉलर मतलब इंडियन करेंसी में कितना होता है। अभी जो फेज चल रहा है ना डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग है, इसको थर्ड फेज बोला जा रहा है। और थर्ड फेज का नाम क्या है, वो मिरेकल फेज है। थर्ड फेज चल रहा है ये डायरेक्ट सेलिंग का, 2021 से लेके 2030 तक ये थर्ड फेज चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। और इसमें अनबिलीवेबल अचीवमेंट होगा। इसमें क्या होगा ना, 2030 तक आप मिला लेना, हम रहे ना रहे, आप लोग मिला लेना, यहाँ पे टॉप जो अर्नर होंगे इस इंडस्ट्री में, टॉप जो हाईएस्ट अर्नर होंगे ना, उसका मंथली इनकम होगा 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक। जो टॉप अर्नर होंगे इस इंडस्ट्री के, उनका मंथली इनकम आएगा 1 करोड़ से लेके 10 करोड़। आप ऑलरेडी देख चुके हो हमारे सिद्धार्थ सर, जो हम लोग प्राउड करके बोलते हैं, जो अभी महीने का 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं सर। ऑलरेडी एक इंसान है हिंदुस्तान में 2021 में जो ऑलरेडी 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं। ये
2030 तक ना ऐसे बहुत सारे, सिर्फ सिद्धार्थ सर नहीं, बहुत सारे लोग होंगे जो महीने का 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ होंगे। हमारे प्रवीण सर भी उनके उस लिस्ट में शामिल होंगे। अगर आप भी मेहनत करो, आप भी वहां पे आने वाले हो इस इंडस्ट्री में। और जो जो अचीवर होंगे ना, वो जो कार मेंटेन करते हैं, अभी हम लोग कौन से कार मेंटेन करते हैं? होंडा, मारुति, ऐसे देखते हैं ना। नॉर्मल मर्सिडीज भी होता है, बीएमडब्ल्यू भी होता है, ऐसे भी होते हैं ना। जो अभी नॉर्मल मान लो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वेस्टिज में भी काम कर रहे हैं और दूसरे कंपनी में भी काम कर रहे हैं, वहां पे मारुति, होंडा, टोयोटा ऐसे कंपनी मेंटेन करते हैं। वेस्टिज में भी मान लो, वेस्टिज में भी लग्जरी कार भी मेंटेन होता है। कौन सा कार मेंटेन होता है? मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, ऐसे भी कार मेंटेन हो रहे हैं। प्रवीण से जैगुआर कार यूज करते हैं। तो ऐसे वेस्टिज में और भी लीडर है जो भी मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन 2030 के अंदर ना आप देखोगे जो टॉप अर्नर होंगे उनका जो कार होगा ना, वो मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू नहीं होगा सर। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू तो बहुत छोटी कार होगी तब। वो जो कार मेंटेन करेंगे ना, शुरुआती होगा जैगुआर से। वो जैगुआर से स्टार्ट होगा। जैगुआर, पोर्शे, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, ये सब कार यूज करेंगे। अब हमारे प्रवीण सर को देख लेना, प्रवीण सर ही लैम्बोर्गिनी से घूमेंगे, फेरारी कार से घूमेंगे, या तो पोर्शे से घूमेंगे। ये भी दिन आएगा सर, आप आंखों से देख लेना आपके सामने, जिसके पास बड़े बड़े फार्म हाउस होंगे, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर होंगे और खुद का प्राइवेट जेट प्लेन भी होगा सर। ये दिन आने वाला है। आप भरोसा करो या ना करो, आप बिलीव करो या ना करो, 2030 के अंदर यही होने वाला है सर। बड़े बड़े टॉप अर्नर महीने का 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक कमाएंगे। खुद का प्राइवेट जेट प्लेन भी उड़ाएंगे। क्या आप चाहते हैं उड़ाना? आपके पास भी होना चाहिए। क्या सोचते हो? आपके ब्रेन में ये सपोर्ट हो रहा है सर? अगर आप सपोर्ट करता है आपके ब्रेन में, अगर आपको भरोसा होता है, तो आप दिन रात मेहनत करिए, जरूर होगा सर। 100 क्या 200% कर सकते हो। हर एक के लिए मौका है। तो इतने बड़े इंडस्ट्री में हम लोग बाई चांस आ चुके सर, बाई चॉइस नहीं आए। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बाई चॉइस नहीं आता, गलती से आ जाता है। बाई चांस हम लोग आ चुके हैं। लेकिन इतने बड़े भगवान का हमारे ऊपर इतना कृपा था ना, इसीलिए हम लोग इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं। इतना बड़ा आशीर्वाद था। वो भी चाहता था कि इस इंसान के जिंदगी में इतना दुख है, इतना दर्द है, इतना प्रॉब्लम है, इसको इस इंडस्ट्री में डाल दो, ये इसके जिंदगी में हर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आपके पास इतना बड़ा मौका है, आने वाले 2030 तक आप यहां तक पहुंच सकते हैं सर। नेटवर्क मार्केटिंग जो 2025 में जो मार्केट खड़ा करेगा ना, जो 65,000 मैंने बताया, उसमें से इंडिया गवर्नमेंट को लगभग 9,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा सर। 9,000 करोड़ इंडिया गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा। सोच के देखिए। इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट अभी इस इंडस्ट्री के बारे में बार बार लोगों को बोल रही है। आप देख रहे होंगे, न्यूज में भी देख रहे हैं, हर तरह रूल्स सब कुछ बन रहा है इस इंडस्ट्री में। इनको आप लोग सब जानते हैं। ये तो कोई आम इंसान नहीं है ना, आपके आस पड़ोस में रहने वाला तो कोई नहीं है। आपका पड़ोस का चाचा, आपके पड़ोस का दादा, ऐसा तो है नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारा एक्स प्रेसिडेंट है, जिसको मिसाइल मैन बोला जाता है, उन्होंने अपने किताब में बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century which must be joined by every young man and women globally, otherwise you can never give the best of your youth age। कौन बोल रहा है सर? मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो एक आम इंसान हूं सर। एपीजे अब्दुल कलाम बोल के गए। सोच के देखिए, अगर वो कुछ बोलते हैं ना, तो भरोसे करने के लायक ही हुआ। वो उल्टा सीधा कोई बात नहीं बोलेंगे सर। बिल गेट्स, अब सबको मालूम है, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, इनको एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि सर अगर आपका सब कुछ छीन लिया जाए, अगर सब कुछ खत्म हो जाए, तो अगर आप नए तरीके से आपको सब कुछ शुरू करना पड़े, तो आप क्या चूज करोगे? क्या चूज करोगे आप? तो उन्होंने बोला था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये एक ही इंडस्ट्री है जहां से मैं स्टार्ट करके फिर से सब कुछ खड़ा कर सकता हूं। अगर बिल गेट्स ये कर सकते हैं, तो आप और हम तो आम इंसान है सर। सबसे पहले हमको करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड टुडे। आज के डेट में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। कौन बोला था सर? रॉबर्ट कियोसाकी, जिसका किताब है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिच डैड पुअर डैड। पूरे वर्ल्ड में ना जितने बड़े लोग हैं, वो नेटवर्क खोजते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, और जो आम इंसान है ना, वो जॉब के लिए तलाश करता है। जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, वो नेटवर्क की खोज करते हैं और नेटवर्क बनाते हैं और मेहनत करते हैं, और आम इंसान नौकरी ढूंढता है। आपका क्या करना चाहते हो? सोच के देखिए सर। अभी तो स्कूल कॉलेज में भी नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाना स्टार्ट हो चुका है। ये जो किताब आप देख रहे हो ना, आपको मार्केट में भी मिलेगा, आप खरीद ले सकते हो। अगर मेरे बात पे अगर भरोसा ना हो, आप इस किताब को खरीद लेना। ये सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का किताब है।
क्लास 12 में सीबीएसई बोर्ड में बिजनेस स्टडीज बोल के एक सब्जेक्ट आता है, उसका राइटर का नाम भी दिया हुआ है, आप इस किताब को खरीद सकते हो। तो वहां पे ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाया जा रहा है सर, ये चैप्टर ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये छोटा काम है, ये फालतू काम, जिसके पास कुछ नहीं होता वो ये सब चेन बनाने का काम करते हैं, वो ये सब नेटवर्क बनाने का काम करते हैं, जिसके पास फालतू बैठा हुआ है, ऐसे लोग बोलते हैं ना। देखो सर, उनको ये दिखा देना कि ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाया जा चुका है, स्कूल में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है। देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ प्लान, कितने प्लान होता है, रीजन क्या है, ग्रोथ का नेटवर्क मार्केटिंग है, हर एक चीज पढ़ाया जा रहा है, उसके ऊपर एग्जाम भी होता है सर। दिल्ली गवर्नमेंट, ये भी बंगाली में लिखा होगा, आपको शायद जितने मतलब नॉन बंगाली वाले आपको पता नहीं चला होगा। दिल्ली गवर्नमेंट में ये लॉकडाउन के बाद अनाउंसमेंट किया है कि 9, 10, 11, 12 का जो बच्चा है दिल्ली में, जो पढ़ाई लिखाई करता है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग का पढ़ाई करना कंपलसरी है। दिल्ली गवर्नमेंट ने, अरविंद केजरीवाल ने, वहां पे अनाउंसमेंट हुआ है 9, 10, 11, 12 का जो बच्चा है ना, उनके स्टडीज में नेटवर्क मार्केटिंग कंपलसरी किया गया है। उनको भी मालूम है सर, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा अभी, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर, यहीं से हमारे बच्चे अपने भविष्य को बना सकते हैं, अपने फ्यूचर को बना सकते हैं। तो आने वाले दिन में आप मानो या ना मानो, इंडिया किस तरफ जा रही है आप सोच के देख लो। ये तो मेरा सबसे फेवरेट है, सबसे बेस्ट है। बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब एक बार लग जाता है ना, वो खुद को मुकेश अंबानी सोचता है। एक बार उसका गवर्नमेंट जॉब लग गया तो उसका पैर जमीन में नहीं पड़ता, ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिल चुका हूं। तो गवर्नमेंट हर चीज में अभी प्राइवेटाइजेशन कर रही है, आने वाले दिन में गवर्नमेंट जॉब बोल के कुछ रहेगा नहीं। मेरे जान पहचान में आज के डेट में भी बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो लोग बोल चुके हैं कि गवर्नमेंट जॉब आप भूल ही जाओ, अभी जितना हो रहा है सब कॉन्ट्रेक्चुअल में होता है, तो परमानेंट वाला वो सब भूल जाओ। तो आने वाले दिन में पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा सर, आने वाले दिन में ये सिस्टम रहेगा नहीं, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन होगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं कोर्स आपको दिखा रहा हूँ, अभी स्कूल वाला दिखाया, अभी कॉलेज का दिखा रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोर्स लॉन्च हो चुका है, उस वहां पे पढ़ाया जा रहा है सेमेस्टर में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसका जो सेमेस्टर है, उसका जो टोटल कोर्स है, वही मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्स में जो पढ़ाया जा रहा है, टोटल सिस्टम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, इसका फ्यूचर क्या होता है, कैसे हम लोग काम करेंगे, सब कुछ वहां पे दिखाया जा रहा है सर। ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाया जा रहा है। ये देखो एक सेमेस्टर का क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेमेस्टर में क्वेश्चन आया था, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। देखिए सर, क्वेश्चन पेपर में आने लगे, सोच के देखिए कितने बड़े इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी ना एक बच्चा के आने वाला जनरेशन में क्या होगा मालूम है, लोग पढ़ाई खत्म करने के बाद अभी नौकरी ढूंढते हैं ना, आने वाले दिन में लोग कंपनी ढूंढेंगे और बड़े लीडर को ढूंढेंगे, किसके साथ ज्वाइन करना है। पेस्टिस तो करेंगे, लेकिन किसके साथ करेंगे। अगर आप अपने आप को बड़े लेवल पे एस्टेब्लिश करते हो, बड़ा लीडर बनाते हो, सक्सेसफुल बनाते हो, तो वो बंदा आपके साथ ही जुड़ेगा। आने वाले दिन में जैसे अभी सीवी लेके, बायोडाटा लेके हर अलग अलग कंपनी में घूमते हैं, तो आने वाले दिन में बच्चे डायरेक्टली कंपनी में ज्वाइन करेंगे। ये दिन आने वाला है सर, आप वेट करिए, ये दिन आएगा। 2025 में लगभग 1.8 मिलियन यूथ ज्वाइन करेगा। इसका इंडियन फिगर में अगर कंप्लीट करो, लगभग 2 करोड़। 2025 में लगभग 2 करोड़ बच्चा, 2 करोड़ स्टूडेंट, यूथ 2025 में डायरेक्ट सेलिंग को एज अ कैरियर लेंगे, एज अ कैरियर 2025 में। आप सोच के देखिए कितने बड़े इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाला दिन क्या होने वाला है। अभी आज के बारे में मत सोचिए, 2025 2030 क्या होने वाले, आप सोच के देखिए। इनको आप लोग, बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। वर्ल्ड फर्स्ट मिलियनियर जे पॉल गेटी, इनका नाम है जे पॉल गेटी। ये दुनिया के सबसे पहले करोड़पति है। इन्होंने एक लाइन बोला था कि मैं जिंदगी में एक इंसान से 100 रुपया कमाना नहीं चाहूंगा, लेकिन 100 लोगों से एक एक रुपया कमाना जरूर चाहूंगा। फिर से मैं बता रहा हूं, एक इंसान से मैं 100 रुपया कमाना नहीं चाहूंगा, लेकिन 100 अलग अलग इंसान से मैं एक एक रुपया करने कमाना चाहूंगा। ये कौन बोला था? दुनिया का सबसे पहला करोड़पति, मल्टी मिलेनियर। वही हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं, वही हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में करते हैं। वेस्टिज का अगर कॉन्सेप्ट आप देख लो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग किसको बोला जाता है? मान लो आज आप ज्वाइन करते हो वेस्टिज बिजनेस में, ज्वाइन करने के बाद मान लो आज आपने ज्वाइन, ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक है, फिर भी मैं आपको एक स्लाइड में बता देता हूं, थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक है, मार्केटिंग प्लान का टॉपिक है, फिर भी मैं आपको बताता हूं। मान लो आज आपने ज्वाइन किया, आपने 6 लोगों को ज्वाइन करवाया,
जैसे वेस्टिज में बोला जाता है, आज आपने मान लो ज्वाइन किया, आपने सिर्फ 1200 का सामान लिया, कंसिस्टेंसी तो छोड़ ही दो, मान लो 60 पीवी 100 पीवी अगर आप छोड़ ही देते हो, मान लो 1200 का सामान लिया, लगभग कितना होगा 35-40 पीवी, तो 1200 का अपना सामान लिया, कितना इनकम आ गया आपका 40 रुपया। आपने अगले महीने 6 लोगों को ज्वाइन करवाया, उसने भी 1200 का सामान लिया, तो कितना टोटल सेल निकलेगा आपका 7200 अगले महीने, उसमें से आपको कितना मिलेगा सिर्फ 200 रुपया। तीसरे महीने वो 6 और 6 को बोलेंगे तो 36 लोग ज्वाइन करेंगे, वो भी अगर 1200 का सामान लेते तो 43,000 का सेल आता है, जिसमें से आपको कितना मिलेगा 800 रुपया। अब आता है फोर्थ मंथ, 216 लोग ज्वाइन करते हैं अगर 6-6 करके, तो लगभग 2.5 लाख का सेल निकलता है सर, 2,59,000, जिसमें से आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा लगभग 22,000। और पांचवा महीना क्या होगा, 1296 लोग अगर ज्वाइन करते, वो भी सिर्फ 1200 का प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो 15 लाख का टर्नओवर आता है, जिसमें से लगभग 2.5 लाख रुपया आपका इनकम होगा। इसको बोला जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक एक लोगों से आप इनकम कर रहे हो, एक इंसान से पूरा इनकम नहीं कर रहे हो आप, अलग अलग पूरा नेटवर्क से आपका पास इनकम आ रहा है। यही चीज बड़े बड़े कंपनी के मालिक करते हैं, जितने कंपनी है, जितने कंपनी बड़े बड़े एम्प्लॉय उनके नीचे काम कर रहे हैं, वो अलग अलग एम्प्लॉय से काम कर रहे हैं, वो खुद नहीं काम कर रहे हैं, उसके नीचे एक टीम है, उसके नीचे नेटवर्क है जहां से कमा रहा है। तो हम लोग तो कंपनी खोल नहीं सकते, वेस्टिज आपको मौका दे रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको मौका दे रही है कि आपको कुछ खोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेहनत करो, सिर्फ नेटवर्क बनाओ, वो नेटवर्क आपको पैसा देगी सर। लेकिन उसके लिए पूरा इंडस्ट्री के बारे में प्रॉपर नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो चेन सिस्टम है, ये तो नेटवर्क है, चेन वाला काम मुझे नहीं करना, नहीं नहीं चेन वाला मुझे नहीं करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, आपके स्क्रीन में लेफ्ट साइड में जो फोटो आ रहा है ये क्या है सर, लेफ्ट साइड में जो फोटो दिख रहा है ये क्या है, ये तो एक नेट ही है, एक तो चेन ही है, इसको तो चेन ही बोला जाता है। उसमें क्या होता है, ये नौकरी का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, सबसे ऊपर बैठा है सीईओ, एकदम ऊपर है सीईओ, उसके नीचे है प्रेसिडेंट, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट, उसके नीचे मिडिल मैनेजर, उसके नीचे सुपरवाइजर, उसके नीचे एम्प्लॉई, उसके नीचे पियन होगा, झाड़ू लगाने वाला होगा। तो ये तो चेन ही है। वहां पे क्या होता है ना, वहां पे सैलरी मिलता है, इसीलिए लोग इसको चेन नहीं सोचते। यहाँ पे हम लोग जब फोटो दिखाता है कि देखो एक के नीचे 2 4 6 8 जैसे हम लोग दिखाता है, ये पिक्चर वहां पे दिखाया नहीं जाता, जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये पिक्चर वहां पे दिखाया नहीं जाता, इसीलिए ये लोग चेन इसको नहीं सोचते। लेकिन वो भी एक चेन ही है, कंपनी का मालिक एक चेन बना के ही बैठा है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन एक चेन ही बनाते हैं, एक नेटवर्क ही बनाते हैं। देश का प्रधानमंत्री है, उसके नीचे पूरे हिंदुस्तान में जितने मुख्यमंत्री होते हैं ना, सीएम होते हैं, वो भी उनके अंडर है, उसके नीचे काउंसिलर होता है, मिनिस्टर होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट का होता है, पार्टी का लीडर होता है, तो वो भी एक नेटवर्क है, वो भी एक चेन है। तो अलग क्या है सर, वहां पे सैलरी मिल रहा है इसीलिए वो नेटवर्क सोच रहे हैं, वो नेटवर्क नहीं सोच रहे, चेन नहीं सोच रहे, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है इसीलिए आप सोच रहे हो। तो नेटवर्क के अलावा आप चल नहीं सकते सर, नेटवर्क को आपको लेके ही चलना पड़ेगा। एक चीज हमेशा याद रखना सर, अगर आप खुद के सपने के ऊपर काम नहीं करोगे ना, दूसरा कोई आपको हायर करके ले जाएगा और खुद का सपना पूरा कर लेगा। अगर आप अपने खुद के सपने के ऊपर काम नहीं करोगे, आपका खुद का सपना पूरा करने के लिए आप मेहनत नहीं करोगे, तो कोई दूसरा बंदा आपको लेके जाएगा और आपसे उसका खुद का सपना पूरा करवा लेगा। तो आप क्या चाहते हो, अपना सपना पूरा करना चाहते हो या दूसरे का सपना पूरा करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, सोच के देखिए। खुद का सपना पूरा करना है या दूसरे का सपना पूरा करना है, सोच के देखिए आप। एक चीज याद रखना सर, बहुत बढ़िया चीज है ये लाइन, जिस दिन मैंने सुना था ना मैं हिल गया था। जितने लोग नौकरी करते हैं ना, जितने नौकरी वाला है उसके लिए बोल रहा हूं, आपको जो सैलरी मिलता है ना हर महीना 1 तारीख 2 तारीख को आपको जो सैलरी मिलता है वो क्या है मालूम है, रिश्वत है, रिश्वत। आपको जो सैलरी मिलता है ना वो क्या है मालूम है, रिश्वत दिया जाता है। किस चीज के लिए, कि आप अपने सपने को भूल जाओ, आप अपने सपने को भूल जाओ, उसके लिए आपको रिश्वत दिया जाता है। आप ये जो फोटो देख लो, फोटो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। गले का जो टाई है ना वो एक रस्सी है, रस्सी, वो टाई नहीं है सर। जहां पे टाई लगाया हुआ है ना वहां पे रस्सी, एक फंदा लगाया हुआ है, फंदा आपको अटका के रखा है, वो फंदा गले में लगाया हुआ है जिसको आप निकाल नहीं सकते। ऐसा हालत बना के रखा है नौकरी में, क्या सोच के देखिए आप। तो आपको हर महीना 1 तारीख को जो अकाउंट में पैसा आता है ना,
टू करके एक मैसेज आता है आपके मोबाइल में, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद सच एंड सच अमाउंट। वहां पे आपको रिश्वत दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बंदा अगर रिश्वत नहीं दिया, ये छोड़ के चला जाएगा, अपने सपने को पूरा कर लेगा, लेकिन मैं इसको हायर करके कुछ रिश्वत देता हूं जहां से वो अपने मेरे सपने को पूरा करेगा। तो आप क्या चाहते हो? खुद के सपने को पूरा करना चाहते हो या दूसरे के सपने को पूरा करना चाहते हो? सोच के देखिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वेस्टीज आपको मौका दे रही है कि आप खुद के सपने के ऊपर काम कर रहे हो, खुद का सपना पूरा करो। लास्ट एक रिपोर्ट जो मैंने आपको बताया, ये रिपोर्ट बोल के मैं प्रेजेंटेशन कंप्लीट करूंगा। जो रिपोर्ट अभी बता रहा था मैं आपको, इंडिया में 65,000 करोड़ का टर्नओवर होगा पूरे इंडिया में। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फिकी और केपीएमजी बता चुका है कि 65,000 करोड़ का टर्नओवर होगा, जिसमें से लगभग 40% कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होगा। 35 to 40% एज अ कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है। जैसे हम और आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर पैसा दिया जाता है, वो कितना आएगा? 25,000 करोड़। 25,000 करोड़ एज अ कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमारे और आपके जेब में आएगा। जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना इस इंडस्ट्री में, हमारे और आपके जेब में लगभग 25,000 करोड़ आएगा। अब ये तो हो गया पूरे इंडस्ट्री की बात। वेस्टीज के बारे में पता करते हैं। वेस्टीज मैनेजमेंट, एज पर वेस्टीज मैनेजमेंट, वेस्टीज क्या बोलते हैं आपने सुना होगा, गौतम बाली सर के बारे में भी सुना होगा। 2025 में वेस्टीज लगभग 20,000 करोड़ का टर्नओवर करेगी। 2025 में वेस्टीज लगभग 20,000 करोड़ का टर्नओवर करेगी सर। जिस 20,000 का अगर आप 40% निकालो लगभग, तो 8,000 करोड़ होता है। 8,000 करोड़ साल का टोटल कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसमें से आपके और मेरे जेब में कितना आएगा आप सोच के देखिए। ये 8,000 करोड़ एज अ कमीशन गौतम बाली सर बांटने वाले हैं 2025 में। मेरी बात ध्यान से सुनो सर, 2025 साल में गौतम बाली सर लगभग 8,000 करोड़ एज अ कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको अगर आप महीने में करो, 8,000 को 12 से डिवाइड करो, लगभग 600 करोड़ के आसपास होता है। 600 से 650 करोड़, 600 राउंड में पकड़ते सर। एज अ कमीशन गौतम बाली सर 2025 में 600 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 600 करोड़ एज अ कमीशन 2025 में गौतम बाली सर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आप डिसाइड करो आपको कितना लेना है, आज डिसाइड करो सर। अभी 2021 सितंबर में बैठ के आप डिसाइड करो आपको 600 करोड़ में से हर महीना कितना चाहिए आपके फैमिली के लिए, उसके सपने को पूरा करने के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए। हर सपना, गाड़ी, बंगला, फॉरेन ट्रिप, अपने मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चे के लिए क्या चाहिए, क्या करना चाहते हो सर, कितना चाहिए आपको 2025 में? 600 करोड़ हर महीना दिया जाएगा, आपको कितना चाहिए आप डिसाइड करो, आज डिसाइड करो, उसके लिए मेहनत करो। 2025 में उतना ही पैसा आपके जेब में आएगा सर। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के लिए। इतने देर तक आपने सुना, मुझे ट्रेनिंग ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगभग अभी भी 100 लोग 100 पार्टिसिपेंट अभी भी सुन रहे हैं मुझे, तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों, शायद मैं जो बताना चाहता था आप लोगों के पास पहुंचा, मेरा मैसेज, डेटा क्लियर हुआ, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।